Hello everyone. Students, today I am going to deal with the usage of what. What एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. इसके बाद आप नाउन लेकर आएंगे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा. यदि इसे बिना नाउन के यूज़ करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा. व्हाट से कई तरह के सवाल आप बना सकते हैं. यू कैन फॉर्म मेनी क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ व्हाट. सबसे पहले आप व्हाट से किसी का नाम पूछ सकते हैं. आप कह सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है को इंग्लिश में व्हाट इज योर नेम. व्हाट इज योर नेम, उसका नाम क्या है. व्हाट इज हिज नेम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है. व्हाट इज योर फादर्स नेम. आप व्हाट के प्रयोग से किसी के पेशे पर सवाल कर सकते हैं, उसके पेशे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. तो आप दो तरह से फॉर्म करेंगे, एक वर्ब टू बी के साथ और एक मेन वर्ब के साथ. आइए वर्ब टू बी के साथ आप कैसे पूछेंगे. तो आप क्या हैं, आप क्या करते हैं. व्हाट आर यू. यू कैन आस्क मेन वर्ब डू का प्रयोग करके व्हाट डू यू डू. आप क्या हैं, व्हाट आर यू. आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू. तुम्हारे पिता क्या हैं, व्हाट इज योर फादर. व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या करते हैं. व्हाट डज योर फादर डू. तुम्हारी माता क्या है, व्हाट इज योर मदर. तुम्हारी माँ क्या करती हैं, व्हाट डज योर मदर डू. आप व्हाट से किसी के आकार शेप पर सवाल कर सकते हैं. पृथ्वी का आकार क्या है. तो व्हाट के बाद नाउन लाएं, यानी व्हाट को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बना दें. व्हाट शेप. इज द अर्थ. पृथ्वी का आकार क्या है. कभी ना सवाल करें, कभी सेंटेंस ना बनाएं ऑफ कंस्ट्रक्शन के द्वारा. व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि यहां व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इसका जवाब आता है एडजेक्टिव इट इज राउंड. तो प्रोनाउन का जवाब नाउन से होगा, एडजेक्टिव से नहीं. एडजेक्टिव का जवाब एडजेक्टिव से होगा. सो आप व्हाट शेप इज द अर्थ, व्हाट प्लस नाउन शेप इस्तेमाल कर लें, व्हाट प्लस साइज नाउन इस्तेमाल कर लें, एडजेक्टिव इसका आंसर होगा. सो आपका व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा. पृथ्वी का आकार क्या है, व्हाट शेप इज द अर्थ, इट इज राउंड. व्हाट शेप इज योर हाउस, व्हाट शेप इज द बोर्ड. इन चीजों का आकार क्या है. साइज पर सवाल कर सकते हैं. तो आपका सवाल होगा बक्सा कितना बड़ा है, बक्सा का साइज क्या है. तो व्हाट साइज. व्हाट साइज इज द बॉक्स. आप रंग पर सवाल कर सकते हैं. मनुष्य के रंग के लिए कंप्लेक्शन नाउन का प्रयोग करें और बाकी चीजों के रंग के लिए, मनुष्य के शरीर के अंग के रंग के लिए, वस्तुओं के रंग के लिए, जानवर के रंग के लिए कलर नाउन का प्रयोग करें. सो राधा किस रंग की है, तो राधा का रंग क्या है. तो आपका सेंटेंस होगा What complexion is राधा. उसके बाल किस रंग के हैं. अब कलर का इस्तेमाल करें. उसके बाल किस रंग के हैं. What color. Is her hair. तुम्हारे दांतों का रंग क्या है. What color are your teeth. चोर किस रंग का था. What complexion was the thief. चोर की दाढ़ी किस रंग की थी. What color was the thief's beard. स्टूडेंट्स, जब भी ऑब्जेक्ट पर सवाल हो और ऑब्जेक्ट पर्सन क्लियर हो कि वो ह्यूमन थिंग है, तो आपका सवाल होम से होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप किसे प्यार करते हैं. Whom do you love. ऑब्जेक्ट पर्सन क्लियर है, ह्यूमन थिंग.
यदि क्लियर है कि ऑब्जेक्ट पर्सन नॉन ह्यूमन है तो आपका सवाल क्वेश्चन वर्ड विच से होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसे खरीदा, खरीदने के लिए कोई वस्तु होती है, आपने किसे खरीदा, विच डिड यू बाय। नॉन ह्यूमन थिंग। परंतु यदि ऑब्जेक्ट पर्सन क्लियर न हो वेदर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, तो आपका ऑब्जेक्ट पर सवाल हमेशा व्हाट से ही करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आप यहाँ अपने मित्र का इंतजार कर सकते हैं, आप किसी गाड़ी का इंतजार कर सकते हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट पर्सन क्लियर नहीं है तो आपका सवाल न whom से होगा न which से होगा, व्हाट से करेंगे, व्हाट आर यू। आप किसका इंतजार कर रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर हियर। ऑब्जेक्ट पर्सन not clear. So remember, when the object person is clear and it is a human thing, आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हमेशा whom से होगा। जब ऑब्जेक्ट पर्सन क्लियरली नॉन ह्यूमन थिंग है तो आपका क्वेश्चन विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से होगा। लेकिन इफ इट इज नॉट क्लियर वेदर ए ह्यूमन थिंग और ए नॉन ह्यूमन वन, तो आपका सवाल हमेशा व्हाट से होगा। आप किससे बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पर्सन क्लियर है तो whom से सवाल करेंगे। बात हम इंसान से ही करते हैं, ह्यूमन थिंग से ही करते हैं। आपने किसे फेंका, फेंकते हैं किसी सामान को, तो विच से ही हम सवाल करेंगे। लेकिन आप किस पर हंस रहे हैं, राजू पर या राजू की नाक पर। द ऑब्जेक्ट पर्सन इज dubious, नॉट क्लियर। सो आपका सवाल व्हाट से होना चाहिए, आप किस पर हंस रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन होगा what are you laughing at। Here also object person is not clear। फिर आप what से सब्जेक्ट पर सवाल कर सकते हैं, जो कि जनरली कोई चीज होगी, कोई थिंग होगा। what generally stands for a thing। so what is sweeter than honey, what is sweeter than honey। मध से मीठा क्या होता है, मध से मीठा कौन है। what is sweeter। What is sweeter than honey। What से आप ऑब्जेक्ट पर सवाल कर सकते हैं जो एक्शन डिनोट करेगा, और क्रिया यहाँ कंटिन्यूअस टेंस या उससे ऊपर इंडेफिनिट छोड़ करके, क्योंकि इंडेफिनिट पर डू का सवाल आपके प्रोफेशन को पूछेगा। सो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अलावा किसी भी टेंस में डू क्रिया का प्रयोग करें तो एक्शन पर सवाल होगा, तुम क्या कर रहे हो। What are you doing, तुम क्या कर रहे हो, What are you doing। फिर एक्शन के ऑब्जेक्ट पर सवाल करना हो तो what की मदद आप लें। आपने कहा, आपने पूछा What are you doing, उसने जवाब दिया I am writing, तो फिर आप पूछ सकते हैं What are you writing। यहाँ do के अलावा सारे वर्ब्स का प्रयोग करें, What are you writing। तुम क्या कर रहे हो, What are you doing। I am writing, What are you writing। What are you writing, I am writing a letter। What are you doing, तुम क्या कर रहे हो, I am eating, मैं खा रहा हूँ। What are you eating, I am eating rice and pulse। इस तरह से स्टूडेंट्स आप सवालों का कतार खड़ा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रोनाउन और एडजेक्टिव what। बहुत ही यूजफुल वर्ड है ये। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि उसके काम करने का कारण, व्हाट का प्रयोग फॉर एंड में रखकर कर देंगे तो वाई का जवाब, वाई का सवाल भी हो सकता है। सो वह
क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है। What is he weeping for? What is he weeping for? देखिए what के साथ एंड में for ला करके आप ऑब्जेक्ट पर भी सवाल कर सकते हैं। ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, what are you looking for? तुम किसका इंतजार कर रहे हो, what are you waiting for? और what for से आप कारण पर भी सवाल कर सकते हैं, अर्थात why के सेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। what is he weeping for, अर्थात why is he weeping? So आपने देखा what से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। what शब्द पर आप तरह तरह के प्रश्नों को सोचें, उनकी कल्पना करें, उनको फॉर्म करें और पेपर पर सवालों का कतार खड़ा कर दें। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।